नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आपको यह प्रश्न पसंद आए और यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अगर हम अभिनव जयदेव की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई को, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति को, ऑप्शन नंबर सी पुष्यदंत को, या फिर ऑप्शन नंबर डी जगनिक को। ठीक है, अगर हम अभिनव जयदेव की बात करें तो यह किसे कहा जाता है? विद्यापति को। किसको कहा जाता है जी? विद्यापति को। ठीक है, और विद्यापति की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कीर्तिलता, ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है, एक तरफ पात्र दिए हुए हैं और एक तरफ वो रचनाएं दी गई हैं जिसके ये पात्र हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चंदा, नागमती, राजमती, मालवाणी। ठीक है, और दूसरी तरफ है बीसलदेव रासो, चंदायन, ढोला मारूहा दुआ और पद्मावत। ठीक है, अगर हम बात करें चंदा की तो चंदा जो है वो किसकी नायिका है? चंदायन की। ठीक है, किसकी नायिका है? चंदायन की नायिका है। ठीक है, अगर हम बात करें नागमती की, ठीक है, किसकी? नागमती की, तो नागमती जो है वो कौन सी रचना की पात्र हैं? ये हमारी हो जाएंगी पद्मावत की। ठीक है, किसकी हो जाएंगी? पद्मावत की। अगर हम राजमती की बात करें, ठीक है, तो राजमती किसकी हैं? राजमती बीसलदेव रासो की। ठीक है, राजमती बीसलदेव रासो की, चंदा चंदायन की, नागमती पद्मावत की, और मालवणी जो है वो किसकी हो जाएंगी? ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा? 3। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होता है हमारा। पहले का दूसरा। हाँ जी, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? पहले का दूसरा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? ठीक है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अगर हम कीर्तिलता की बात करें तो ये किसकी रचना है? अभी मैंने आपको बताया था ये किसकी है? विद्यापति की। ठीक है, किसकी रचना है? यह विद्यापति की है। ठीक है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी लोक भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवहट। तो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कीर्तिलता की जो भाषा है वो कौन सी है? ठीक है, कीर्तिलता की जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? अवहट। क्या हो जाएगी? अवहट। ठीक है, तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट है। ठीक है, और कीर्तिलता किसके द्वारा लिखित है? विद्यापति के द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूषण। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं तो वो कौन है? विद्यापति। ठीक है, कौन है वो भी? विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, और इन्हें ही विद्यापति को ही अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयंभूकृत पौमचर्यू की कथा किससे संबंधित है? अगर हम पौमचर्यू की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण कथा है, ऑप्शन नंबर बी राम कथा है,
ऑप्शन नंबर सी बौद्ध कथा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शक्ति कथा है। ठीक है, तो अगर हम पौमचर्यू की बात करें तो वो क्या है, राम कथा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए रहीम, ऑप्शन नंबर बी रसलीन, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी मतीराम। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए रहीम। तो बरवई नायिका भेद जो है वो किसके द्वारा लिखित है, रहीम के द्वारा लिखित है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर दोहा चौपाई में लिखित जो पद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रमैनी, ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर सी बावनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी साखी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, रमैनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? अगर हम ज्ञानदीप की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, शेख नबी हैं। ठीक है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, शेख नबी। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और बार बार इनको परीक्षा में पूछा ही जाता है। मंझन की हो गई या फिर उस्मान की हो गई, सभी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो शेख नबी हैं उनकी रचना कौन सी है, शेख नबी की रचना है हमारी ज्ञानदीप। ठीक है, ये सभी जो थे कौन थे, ये सभी फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, फारसी भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम उस्मान की रचना की बात करें, ठीक है, किसकी, अगर हम उस्मान की रचना की बात करें तो उस्मान की रचना कौन सी है, चित्रावली। ठीक है, कौन सी है, चित्रावली। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो अगर हम उस्मान की रचना की बात करें तो वह कौन सी है, चित्रावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? अगर हम मृगावती की बात करें, ठीक है, किसकी, मृगावती की, तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? पहली चीज तो ये है कि ये जो है प्रसिद्ध जो है प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है मृगावती और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसको पहली रचना माना है, किसकी, प्रेमाख्यान की। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, कुतुबन। ठीक है, कौन है, कुतुबन। और ये कब लिखी गई थी, 1501 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, तो मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुबन है। ठीक है, कौन है, कुतुबन है। और इसकी जो रचना हुई थी मृगावती की वो कब हुई थी, 1501 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी सुआ, ऑप्शन नंबर सी रत्नसेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नागमती। ठीक है, अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु के उसमें कौन है, सुआ। ठीक है, क्या है, सुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार जो है इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारा काव्य है और उसके पात्र हैं, एक तरफ हमारी रचना है और उसके पात्र हैं, दूसरी तरफ उनका प्रतीकार्थ दिया गया है कि रचना में उनको क्या माना गया है। ठीक है, तो अगर हम रत्नसेन की बात करें तो रत्नसेन को क्या माना गया है, मन की संज्ञा दी गई है। सिंहलदीप जो है उसको क्या माना गया है, हृदय। ठीक है, और पद्मावती को क्या माना गया है, श्रद्धा और परमात्मा का प्रतीक माना गया है। वहीं अगर हम नागमती की बात करें तो नागमती को क्या माना गया है, सांसारिक बुद्धि। ठीक है, जो राघव चेतन है उसको क्या माना गया है, शैतान। और अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, माया का। ठीक है, अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, माया का प्रतीक है। हाँ जी, चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सत्यवती कथा, ऑप्शन नंबर बी मृगावती, ऑप्शन नंबर सी चंदायन, ऑप्शन नंबर डी हंसावली।
ठीक है, अभी ये मैंने प्रश्न आपको कराया था कि आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली प्रेमाख्यान की जो रचना है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, कुतुबन की मृगावती। ठीक है, कौन सी है, कुतुबन की मृगावती। सत्यवती कथा की बात करें तो यह किसकी है, ईश्वरदास की है। ठीक है, यह ईश्वरदास की है। वहीं अगर हम चंदायन की बात करें तो चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की। ठीक है, और हंसावली उस्मान की है। ठीक है, सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।